इसमें 10th पास करने के बाद वाले कितने लोग हैं? अच्छा, और 12th पास? अच्छा, मेजॉरिटी जो है 12th पास में। ये माइक में तुम लोग का प्रॉब्लम हर बार हो जाता है। हेलो, आवाज आ रही? मेरे ख्याल से आवाज तुम लोग को मेरी आवाज इसी क्लियर आएगी, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि ये फैसला जो है आपका बहुत सही है, चाहे घर में आपके साथ किसी ने मिलजुल के लिया या आपने लिया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्योंकि अभी अभी आप जो 10th में पढ़ के गए, तो जो 11th 12th में है वो एक कंटिन्यूटी में चला जाएगा, और जो 12th के बाद आए हो वो आपने ऑलरेडी 9th से 12th तक जो पढ़ा है वही चीज़ आपको फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हो और सब पढ़ो। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, इस पर ट्राई करो दोबारा। जो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, बहुत वाला यूला है, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन और सिविल सर्विसेज, दोनों में मेन फर्क क्या है? स्कूल में, कॉलेज में हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, एजुकेटेड बनते हैं। हमारा एजुकेशन जो है एक लिटरेचर बताता है कि हम कैसे जा रहे हैं, लेकिन जब उसी स्टडी को हम लोग ये सीखते हैं कि इसका यूज कैसे करें, तो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि अभी आजकल बारिश का समय आ रहा है, तो मॉनसून आने वाला है ना? अब मॉनसून क्या है, ये आप ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ोगे कि मॉनसून ये होता है। ये हो गया हर आदमी की जानकारी कि मॉनसून ये होता है ना? अब सवाल उठता है कि यदि कहीं आप डीएम हो या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, जहां भी हो, अब उस मॉनसून से आपका क्या रिश्ता है? एक तो नॉलेज हुआ। यदि आप जानकार नहीं होते तो कहते हैं कि इस बार भगवान की प्रकोप हो गया, कृपा नहीं है, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। तो आप उसमें सबको, जैसे गांव में सब लोग कहते हैं, कई बार भगवान सुन भी लेता है कि चलो मंदिर में भजन करेंगे तो बारिश हो जाएगी, सूखा नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इस बार बारिश कम हो रही है, ये जानकारी आपको पहले से पता चलेगा, क्योंकि उसके लिए मॉनसून विभाग है, क्लाइमेट में चेंज है, ये आप जानते हैं कि कितने समय के बाद, साल 2 साल के बाद बारिश के मौसम में ये चेंज आता है, ये मॉनसून में ये फर्क हो सकता है, राइट? लेकिन उसके हिसाब से हमें डेवलपमेंट वर्क में क्या परिवर्तन लाना है, क्या चेंजेस लाना है, उसको यदि आपको समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से जो यहाँ बारिश होती है, किस तरह की खेती होनी चाहिए, कैसे विकास में भाग ले सकते हैं, यदि आप ये सब जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, ठीक है? समझ गए? तो एक पर्सपेक्टिव कहते हैं इसको, इसको समझना। जब ये समझने लगोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि कॉलेज स्कूल में पढ़ाई तो सिर्फ जानकारी वाली थी, असल ज्ञान बुद्धि अब डेवलप हो गई। तब खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए ज्ञान उपयोगी हो जाओ, लीडर बनोगे समाज के लिए, कि आपके अंदर ज्ञान बढ़े, ठीक है? तो ये दोनों में मूल फर्क होगा। आपको लगेगा ये सब तो स्कूल में क्यों पढ़ा था, पर इसका इस्तेमाल ये है, ये तो मुझे नहीं पता था। तुरंत आपको पूछेगा इस बार बारिश क्यों हो रही है ज़्यादा, आप बता दोगे इस बार बारिश का कारण ये है, क्लाइमेट में ये चेंज है, ईस्टर्ली मानसून ये है, वेस्टर्ली ये है, ये सब आप बात करने लग जाओगे, ठीक है? ये बात समझे? कोई हिस्ट्री है, पढ़ते हो तो हिस्ट्री सिर्फ राजा रानी की कहानी नहीं है, आप उसके माध्यम से पढ़ते हो कि कैसे मनुष्य जो है, हाउ वी हैव बीन डेवलपिंग, है ना? इसमें इंग्लिश मीडियम कितने बच्चे हैं? अच्छा, मेजोरिटी इंग्लिश के ही हो, है? इफ आई टॉक इन इंग्लिश फाइन, मेजोरिटी, ठीक है? थोड़ी मिक्स कर देंगे जहाँ अच्छा हिंदी वाली मजाक करनी है तो बाकी ठीक है ना? Now the point is, if you are starting to go for civil services, so what is important for you to understand is you should know how to think different from common people.
The most important gift that God has given to all of us is power to think. But it does not mean that everyone knows how to think. If you don't know how to think, then you will worry. Chinta बढ़ेगी आपकी. If you know how to think, then you will know how to make the best use of your thinking style. Human body, if we agree that okay, we are soul, different people might say, so this body is for carrying the soul and producing energy. Even mind gets energy from our body. We eat, we breathe, we drink, and these things are converting into energy. So even our mind needs, and our mind needs at least 40% of our energy, our body, that we produce to keep working. Because only mind then runs the body. But mind is fundamentally organic thing, जिसे organ होता है, and it is emotional. Mind जो हमेशा emotion से सोचता है, जिसको मन कहते हैं. लेकिन इसके ऊपर जो है उसको कहते हैं बुद्धि, intellect. And how the intellect develops? With knowledge, study, training. इससे intellect होता है कि हम कैसे सोचेंगे. Like I said कि this is a knowledge that there is something called monsoon, right? But intellect is what is the use of monsoon in our life? How we'll make use of it? How we'll plan, right? How we'll implement. This is called intellect. हमें कैसे सोचना चाहिए, ये भी intellect है. It is a power to think over that. So when you are going to prepare right from now, you are going to become wise people, intellectual people, leaders for the society. You will not be the followers. You will not be the commoners. You will become the leaders to society. Twice हमारे पास से कोई lead करता है society को follow करता है. Only 10% of the population, human population, they go in the side of leadership. कोई scientist बनता है, कोई lecturer बनता है, कोई बड़ा काम करता है, किसी को कुछ important development देना होता है, तो उससे क्या होता है कि वो leadership में जाता है. अब आप लोगों ने चूंकि डिसीजन लिया है, तो आप एक तरह से डिसीजन ले रहे हो कि मुझे सोसाइटी में लोगों के बीच में 10% में रहना है, जो हम कुछ दूसरों को भी देंगे. और इसके रिवार्ड में the world, the people will give us respect, they will acknowledge us, they will appreciate us, and we'll have a good career for our livelihood and also for our satisfaction. तो जितना आप अपने आप को ग्रो करोगे उतना ही आपकी पहचान बढ़ेगी. ठीक है ना? So far the mind is concerned, every human brain has 100 billion cells, which is called neurons. जो हमारा मस्तिष्क है, सबके मस्तिष्क में 100 बिलियन सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं. जैसे मेमोरी चिप कह लो, मोबाइल में लगाते हो, उसे कुदरत ने पहले ही मेमोरी चिप लगा दिया, विच हैज गॉट 100 बिलियन सेल्स. बट उस मेमोरी का तब तक यूज नहीं है जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा, प्रोग्रामिंग नहीं होगी. एंड दैट प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो योर मेमोरी एंड इंटेलेक्ट. ये आपके लिए साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग. So when you come in the world, grow, you come as an infant child, then what kind of education, training, love, care you are getting right from childhood, that starts building your thinking level. Correct? And if you have been given negative thinking, limited thinking, self-esteem is low, then you will think like that, right? लेकिन suggestion क्या होता है मेरा, कि the moment you get 18 years of age or nearing to that, 16, 17 up to मेरे ख्याल से 15 के, ये सब का 15 साल से तो ऊपर ही होगा ना. तो जैसे ही आप इस एज में आते हो, एटलीस्ट जब 18 का हो जाते हो, तो यू शुड नो हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. अपनी जिंदगी का चार्ज कैसे लेंगे. डेवलप कंट्री और हम लोगों में फ़र्क ये है कि डेवलप कंट्री में 18 साल के बाद बच्चे जो हैं पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते. उनको साफ कह दिया जाता है कि नाउ अर्न योर ओन लिविंग एंड ऑल्सो ग्रो. इसलिए वो पढ़ते भी हैं, कमाते भी हैं,
और अपनी ज़िंदगी अलग रखते हैं और मोस्टली परिवार से लोग दूर चले जाते हैं। राइट, हमारे पास क्या है कि 25 साल हो, 30 हो, 40 भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, तब पर कई बार बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छी बात भी है कि वी आर लव्ड बाय आवर पेरेंट्स, बट नेगेटिव साइड ये है कि वी आर मेड डिपेंडेंट। तो जो आम आदमी जो डिपेंडेंट होता है वो लीड नहीं कर सकता। आपको बाई चॉइस इंडिपेंडेंट होना है, आपको बाई चॉइस सेल्फ सफिशिएंट होना है, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स एंड अदर्स। बट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम बहुत लंबे समय तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, अदरवाइज हमारा लाइफ जो है पैरासाइटिक हो जाएगा कि अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पैरासाइट जैसे आप किसी और पर डिपेंडेंट हैं। जब ये चाहत आएगी यू विल ग्रो, तब आपके अंदर एक अलग आनंद आएगा क्योंकि आई एम कैपेबल, आई कैन डू अ लॉट, आई कैन ग्रो इन माई लाइफ। तो अभी आप जो यहाँ आ गए हो चाणक्य में, तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स और आपका डिसीजन बहुत मार्वलस है, इट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। यू आर विलिंग टू बी इंडिपेंडेंट, यू वांट टू लीड सोसाइटी, ठीक है। आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनोगे, डीसी बनोगे, तो हजारीबाग का पॉपुलेशन कम से कम 18 या 20 लाख होगा। तो 20 लाख लोगों की ज़िंदगी का डिसीजन आपके हाथ में आ गया। तो यू आर शेपिंग देयर लाइफ, टेकिंग डिसीजन। कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, उसी तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनोगे, तो वहाँ जो 15-20 हज़ार लोग हैं, 40 हज़ार लोग हैं, उनका ध्यान करोगे। तो इसी तरह से आप कितनी जिम्मेवारी लेना चाहते हो, इसे ग्रो करते जाओ। सर्विस पीरियड में यू विल ग्रो, राइट। सपोज यू ज्वाइन एज IAS इन 21 ईयर एज, 22 जो मिनिमम एज 20 का है। बाय द टाइम यू रिटायर 35, 38 ईयर्स का जॉब होगा, तो उसी से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। पहले SDM बनोगे, कितने लोग की जिम्मेवारी होगी, फिर DM बनोगे, फिर कमिश्नर बनोगे, फिर चीफ सेक्रेटरी बनोगे, फिर और ऊपर जाओगे, कितना बढ़ते जाओगे। तो जब आपका सपना बड़ा होगा, ग्रो करोगे, तो वही इंपॉर्टेंट होगा।